अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। CS 507 की फाइनल टर्म की सीरीज़ का आज का हमारा लेसन नंबर है 36। चलें अब हम अपने लेसन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं, जिसका टॉपिक है जी रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब होता है कि रिस्क या मतलब कि खतरे का अंदाज़ा लगाना और फिर ऐसे ऐसी स्ट्रेटजी तैयार करना जो कि उस रिस्क को ट्रांसफ़र करे, किसी और पार्टी को दे दिया जाए या अवॉइड करे, पूरी तरह बच जाए, रिड्यूस करे, उसका असर कम कर दे या एक्सेप्ट करे कुछ या पूरा नुकसान बर्दाश्त कर लिया जाए। ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट हर फील्ड में यूज़ होती है, जैसे नेचुरल डिजास्टर, फाइनेंस, नॉलेज या रिलेशनशिप रिस्क। लेकिन यहाँ हम इंफॉर्मेशन सिस्टम के रिस्क रिस्क पर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, इस लेक्चर में आईटी और रिस्क। ठीक है, आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी काफ़ी इंटरकनेक्टेड है, इसलिए सिस्टम पे वायरस अटैक और इंफ्लुएंस का खतरा ज़्यादा होता जा रहा है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को आईटी रिस्क का अंदाज़ा लगाना और उन रिस्क को कंट्रोल करने के तरीके इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी हो गया है। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट इन SDLC। ठीक है, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। हर फेज ऑफ SDLC में अलग अलग रिस्क होते हैं, इसलिए रिस्क मैनेजमेंट की एक आइटरेटिव प्रोसेस है। हर डेवलपमेंट फेज में दोबारा किया जाता है रिस्क मैनेजमेंट को। फेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट देख लेते हैं जी। SDLC फेज के रिस्क मैनेजमेंट के स्टेप्स हैं जी। यहाँ पर नंबर 1 है सिस्टम करेक्टराइजेशन। सिस्टम का स्ट्रक्चर समझना, थ्रेट आइडेंटिफिकेशन, किन थ्रेट का सिस्टम को सामना करना पड़ता है। उसके अलावा है जी वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन, कौन से कमज़ोर एरियाज या फ्लॉज हैं। कंट्रोल एनालिसिस, कौन कौन से कंट्रोल्स लगे हुए हैं। लाइकलीहुड डिटर्मिनेशन, क्या पॉसिबिलिटी है कि रिस्क वाकई हो। इम्पैक्ट एनालिसिस, अगर रिस्क हो जाए तो कितना नुकसान होगा। रिस्क आइडेंटिफिकेशन। उसके अलावा कंट्रोल रिकमेंडेशन, रिस्क से बचने के तरीके रिकमेंड करना। फिर है रिजल्ट डॉक्यूमेंटेशन, सब कुछ डॉक्यूमेंट करना। इम्प्लीमेंटेशन, रिकमेंडेड कंट्रोल्स को इम्प्लीमेंट करना। और लास्ट है जी ये हर वक्त मॉनिटर करना कि सिस्टम सिक्योर है या नहीं। ठीक है, ये सब स्टेप्स एक डायग्राम में भी दिखाए जा रहे हैं, जहाँ पर ये एक साइकिलिक है, साइकिल बनी हुई है और दरमियान में एक सेंट्रल फोकल पॉइंट है। ये सारे आपस में भी एक साइकिल के साथ कनेक्टेड जा रहे हैं और उसके अलावा एक सेंट्रल पॉइंट के साथ भी ये सारे कनेक्टेड हैं। ठीक है, उसके अब हम देखते हैं जी फोकल पॉइंट क्या होता है। फोकल पॉइंट का मतलब है कि एक ऐसी अथॉरिटी या पर्सन जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिस्क असेसमेंट हैंडल करे। स्पेशली आईटी सिक्योरिटी रिलेटेड हर डिपार्टमेंट का अपना रिप्रेजेंटेटिव होता है जो कि रिस्क रिपोर्ट करता है। फोकल पॉइंट उन सबको डाटा कंपाइल करता है। इसमें नेक्स्ट टॉपिक है सिस्टम करेक्टराइजेशन। सिस्टम का जायजा लेना भी हम इसे कह सकते हैं। सबसे पहले सिस्टम की बाउंड्रीज, एलिमेंट्स और यूजर्स को समझना होता है इसमें, और फिर ये डाटा कलेक्ट करना होता है। उसके बाद सिस्टम रिलेटेड इन्फो इसमें आ जाती है जी। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंटरफेसेस, यूजर्स और सपोर्ट स्टाफ, सिस्टम का मिशंस वगैरह, ये सब कुछ कलेक्ट करना होता है। उसके अलावा हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी चाहिए होती है जी। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, सोशल पॉलिसी या सिस्टम आर्किटेक्चर। उसके अलावा आउटपुट आउटपुट में हमें सिस्टम का बाउंड्री, ये क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, डाटा की इम्पोर्टेंसी, सेंसिटिविटी वगैरह। और लास्ट में डाटा कलेक्ट करने के मेथड, क्वेश्चंस, इंटरव्यूज, डॉक्यूमेंट रिव्यू, ऑटोमेटेड टूल्स का यूज़ करें। अब हम थ्रेट आइडेंटिफिकेशन को देखते हैं। इस फेज में आप आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से लोग ये फैक्टर्स सिस्टम के लिए थ्रेट बन सकते हैं। ठीक है, इसमें स्टेप्स हैं जी। स्टेप 1 है थ्रेट सोर्स आइडेंटिफाई करना, नेचुरल है या ह्यूमन है। उसके अलावा उनकी मोटिवेशन और एक्शंस का अंदाज़ा लगाना। एग्जांपल है जी इंटेलिजेंस रिपोर्ट या हिस्ट्री चेक करना कि पता चलता है कि पहले किस तरह का अटैक हुआ था। ठीक है, फिर उससे तो आउटपुट क्या होगा कि एक डॉक्यूमेंट जिसमें तमाम थ्रेट की लिस्ट लिखी होगी। उसके बाद है जी विल्नरेबिलिटी असेसमेंट, कमज़ोरी का अंदाज़ा लगाना इसे भी कह सकते हैं। विल्नरेबिलिटी का मतलब है कि होता है कि सिस्टम की ऐसी कमज़ोरी जो आसानी से एक्सप्लॉइट हो सके। इसमें हम देख लेते हैं एग्जांपल विल्नरेबिलिटी की है जी। सिस्टम आईडी रिमूव नहीं की गई, यहाँ थ्रेट सोर्सेज टर्मिनेटेड एम्प्लॉय। ठीक है, इनपुट देखते हैं इसमें पुरानी रिस्क रिपोर्ट, सिक्योरिटी टेस्ट रिजल्ट्स और ऑडिट फाइंडिंग्स। आउटपुट है जी लिस्ट ऑफ विल्नरेबिलिटीज। इसमें लास्ट टॉपिक है जी की टेकअवे देखते हैं जी। रिस्क मैनेजमेंट का प्रोसेस काफ़ी लॉजिकल और
स्ट्रक्चर होता है, हर फेस में सिस्टमेटिकली रिस्क आइडेंटिफाई करो, थ्रेट्स को समझो, वीकनेस पे काम करो और फिर ऐसी स्ट्रेटजी बनाओ जो सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग बनाए। शुक्रिया।